My name is Sudha Dharmishta from MS School. हमें महान बनने के लिए हमारे अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण होने चाहिए, जैसे कि मानवता का गुण होना चाहिए, प्रामाणिकता का गुण होना चाहिए, या फिर हमें कोई नियम का पक्का होना चाहिए, जिसके कारण हम महान व्यक्ति बन सकते हैं। आज तक जो भी महान व्यक्ति बने हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ अच्छा गुण रहा ही है। तो आज हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों के जीवन प्रसंग के बारे में आज देखेंगे। चैप्टर नंबर 2, हम भी बने महान। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टत्व होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। अब देखो, सीधा साधा कार्य की घटना होती है, उसमें वो कर्तव्य पालन करते हैं, प्रामाणिकता दिखाते हैं, उनके अंदर जो मानवता रहती है वो बताते हैं, उनका जो अविरत अभ्यास होता है उसी के कारण वह व्यक्ति महान बनता है। अब हम इस पाठ के अंदर देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए जो कुछ प्रसंग है उसके बारे में हम देखते हैं। उनके जैसे गुण हम भी अपनाकर एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का। हम साथ में शब्दार्थ भी देखते हैं। तो मेले के अंदर सब लोग गए हैं, वहां पे खिलौने खेल रहे थे। तो नरेंद्र नाम का जो लड़का है वो 2 रुपए का शिवलिंग खरीदता है, फिर भी उसके पास एक चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का बचता है। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई और मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। जो वो लड़का रोता है वो कहता है कि मेरे पास जो चवन्नी यानी कि 4 आने का जो सिक्का था वो कहीं गिर गया है, तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी यानी कि मारेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। तो नरेंद्र के पास जो चवन्नी थी यानी कि 4 आने का जो सिक्का है वो उस लड़के को दे देता है। कहता है कि लो, कोई बात नहीं, ये चवन्नी ले लो, तुम्हारी माँ तुझे पीटेगी, मारेगी तो। और वह ऐसा करके उसकी चवन्नी देकर आगे बढ़ जाता है। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। बेखबर यानी कि अनजान। तो नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। उसको पता नहीं था उस लड़के को, वो बेखबर था, अनजान था, बिल्कुल बेखबर वहां से जा रहा था। उसको पता नहीं था कि मोटर आ रही है। तो नरेंद्र ने उसको झपट कर उससे वहां से खींच लेता है। एक पल की देरी होती
तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। वह उसको झपट कर खींचता है तो उस वक्त उसके हाथ से वह जो शिवलिंग था वह गिर जाता है और वह टूट जाता है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग? दौरान यानी कि बीच। इस बीच क्या होता है कि जो लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि बेचारे का नुकसान हो गया यानी कि हानि हो गई उसकी। कितने चाव से यानी कि कितने प्रेम से, चाव यानी कि प्रेम। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वो यह बात सुनता है तो वो कहता है, इससे क्या हुआ कि इस बालक की जान बचाना तो मेरा परम कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु से भी व्यक्ति का जो जीवन है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। मानवता यानी कि इंसानियत वह सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ख्याल यानी कि विचार, ऐसा जो विचार रखने वाला था नरेंद्र, वह आगे चलकर उसका क्या नाम हुआ? स्वामी विवेकानंद से नाम से प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध यानी कि विख्यात, मशहूर। अब दूसरा है भाग, नियम सबके लिए है। बात सन 1985 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी कि उत्सव हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। नियुक्त यानी कि काम पर लगा हुआ। नियुक्त यानी कि काम पर लगाया हुआ। तो एक व्यक्ति के जो मुख्य द्वार था उस पर एक स्वयंसेवक को नियुक्त किया जाता है, उसको काम पर लगाया जाता है, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था। यानी कर्तव्य भार यानी कि जिम्मेदारी। उसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। निमंत्रण पत्र जिनको दिया गया है उसको देखकर ही उसे जो सभा स्थल है उस पर उनको यथास्थान यानी कि उचित जगह पर उसको बिठा दे। यह क्या काम था उसको, जो स्वयंसेवक था उसको दिया गया था। यह समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। तो इस मुख्य अतिथि, समारोह के जो मुख्य अतिथि यानी कि जो प्रमुख मेहमान थे वो कौन थे? न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। शालीनतापूर्वक यानी कि शिष्टता के साथ। तो वह शालीनतापूर्वक उनको रोक देता है शिष्टता के साथ और निमंत्रण पत्र की मांग करता है। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश
न कर सकेंगे। प्रवेश करना यानी कि अंदर जाना, तो क्या आप अंदर जा सकेंगे? नहीं। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था, यानी कि नम्रतापूर्वक यानी कि विनय के साथ उसने उत्तर दिया था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार यानी कि जो दरवाजे पर रानडे को देखते हैं, तो स्वागत समिति के जो कई सदस्य थे, जो सभासद थे, वो वहां पे आ जाते हैं और उन्हें मंच यानी कि जो स्टेज है उस पर ले जाने के, उस तरफ ले जाने का प्रयास करने लगते हैं, यानी कि प्रयत्न करने लगते हैं। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। वो क्या कहता है, जो स्वयंसेवक है वो कहता है आगे बढ़कर कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के जो अध्यक्ष है, जो सभासद है, वही उसमें रोड़ा अटकाएंगे यानी कि वो काम करने नहीं देंगे, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा, यानी कि पूरा करूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेदभाव यानी कि व्यवहार में अंतर, तो वो कहता है कि भेदभाव यानी कि व्यवहार में जो अंतर है वो मुझसे होगा नहीं। तो ऐसी नीति मुझसे होगी नहीं। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने देखे जो विवेकानंद के जीवन के प्रसंग और ये गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के प्रसंग। तो बाकी जो 2 प्रसंग है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। Thank you.